हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन, रिजोल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी एक फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें रिजोल्व करने हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट कॉम्प्लेनर फोर्सेस, समतलीय संगामी बलों का वियोजन और उनका परिणामी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बलों का वियोजन। रेजोल्यूशन या वियोजन से क्लियर होता है कि किसी बल को दो पार्ट्स में तोड़ना। तो कोई भी फोर्स अगर उसके हम दो कंपोनेंट अगर तोड़ लें, दो घटक उसके तोड़ लें, तो वो क्या कहलाता है? उस फोर्स का रेजोल्यूशन कहलाता है ना, उसका बल का वियोजन कहलाता है। तो कोई हमारे पास फोर्स है, मान लिया एक आर, और इसके किन्हीं दो दिशाओं में घटक मान लिया, एक में P और दूसरी में Q है। मान लीजिए ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। तो ये क्या हो गया? इस बलों का वियोजन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में विघटित करना, उसके घटक तोड़ना, बलों का वियोजन कहलाता है। तो आप देखिएगा, बल का किन्हीं भी दो दिशाओं में वियोजन की अगर बात करें तो किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन, मान लिया एक कोई फोर्स आर है, उसका एक दिशा में जो कंपोनेंट है, घटक है, देखो बल आर के दो घटक क्रम से P तथा Q है। P R से अल्फा कोण तथा Q R से बीटा कोण बनाता है। ये अब हमारे पास एक फोर्स R है, इसके दो कंपोनेंट, एक P और दूसरा Q है। अब हम एक समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट करते हैं। नाम दे देते हैं, मान लिया O A B C। देखो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल भी बीटा, दोनों पैरेलल लाइंस और इनको एक इंक्लाइन लाइन कट कर रही है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये कितना बचेगा भाई? अगर इस त्रिभुज को देखा जाए O A O A B, इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब दो एंगल इस ट्राइंगल के हमें पता है, एक अल्फा है, एक बीटा है। तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दें ये दोनों एंगल, तीसरा मिल जाएगा। यही तो होगा। तो ये तीसरा एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब इस त्रिभुज में आते हैं, देखो O A B में, त्रिभुज O A B में साइन रूल लगाने पर, साइन रूल क्या कहता है कि भुजा के सामने के एंगल का साइन, है ना। तो अगर इस वाली भुजा की बात करें OA बटे इसके सामने साइन कौन सा एंगल आएगा? OA के सामने ये वाला एंगल, तो यानी एंगल ABO।
इज इक्वल टू ये वाली भुजा ए बी बटे साइन एंगल कौन सा आएगा, इस वाली भुजा के सामने ये वाला एंगल यानी ए ओ बी इज इक्वल टू तीसरी भुजा ओ बी बटे साइन एंगल कौन सा आएगा, इसके सामने ये वाला यानी ओ ए बी। अब इसको आगे करते हैं, देखो ओ ए बटे ये एंगल साइन बीटा ए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ बी साइन कितना है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा ओ ए बटे साइन बी, ओ ए किसके बराबर है, ओ ए पी, पी बटे साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी बटे साइन अल्फा। ए बी देखो ए बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ए बी पैरेलल ओ सी यानी ये भी क्यू है, तो क्यू बटे एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी किसके बराबर है आर के बटे ये कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यदि एफ पी बटे साइन बीटा इज इक्वल टू आर बटे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आर साइन बीटा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलर इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, इधर देखिएगा, चलो यहां करता हूं। इफ Q अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R बटे साइन अल्फा प्लस बीटा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R साइन अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये था किसी बल का किन्हीं दो दिशाओं में विघटन या किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। तो एक फोर्स था हमारे पास R, इसके हमने दो कंपोनेंट दो दिशाओं में घटक तोड़ लिए, एक दिशा में घटक P है और दूसरी दिशा में घटक Q है, और ये जो घटक है क्रम से P जो है R से अल्फा कोण बना रहा है और Q जो है R से बीटा कोण बना रहा है। अब उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज जो घटक P है, घटक P का मान कितना होगा, घटक P बराबर होगा R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलर घटक Q का मान कितना होगा, ये देखिए घटक Q बराबर होगा R साइन अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार किसी बल का हम किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन कर सकते हैं और उसके दोनों घटक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या इसको हम ये भी कहते हैं कि किसी बल का किन्हीं दो लंब दिशाओं में विघटन या वियोजन। देखिएगा दूसरा टॉपिक, रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या इसको हम बोलते हैं कि रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। किसी बल का किन्हीं दो लंब दिशाओं में किन्हीं नहीं लिखेंगे, दो लंब दिशाओं में लिखो सीधा, बल का दो लंब दिशाओं में वियोजन
रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर? तो अब जब हम किसी बल के घटक को दो लंबवत दिशाओं में तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा। मान लिया ये कोई फोर्स R है और इसके दो लंबवत घटक हमें बनाने हैं, यानी एक घटक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा घटक इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी एक घटक ये मान लिया P है और ये घटक Q है। तो कोई फोर्स R है जिसके दो परस्पर लंब दिशाओं में घटक P और Q है। अब हमें इन घटक को फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब घटक, अभी हम बात कर रहे थे जैसे वियोजन, हमने बात की पिछले टॉपिक में कि घटक बोलते हैं या संघटक बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, लेकिन यहां जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वियोजित भाग। वहां हम बोल रहे थे उनको, लास्ट अभी हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स, घटक। बट यहां हम क्या कहेंगे, इनको वियोजित भाग कहेंगे। रिजॉल्व पार्ट्स। तो डिफरेंट क्लियर है कि अगर कोई पूछ ले कि संघटक और वियोजित भाग में क्या अंतर होता है, तो क्या कहेंगे कि संघटक तो किन्हीं भी दो दिशाओं में दो घटक हो सकते हैं किसी भी बल के, और वियोजित भाग किसी भी बल के किन्हीं दो लंब दिशाओं में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम वियोजित भाग या रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं कि भाई दो लंब दिशाओं में वियोजित भाग की बात कर रहे हैं, तो दोनों लंब दिशाओं में वियोजित भाग करेंगे तो ये क्या हो गए, अब रिजॉल्व पार्ट्स हो गए। वियोजित भाग P और वियोजित भाग Q, ये कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। लेकिन बस अंतर है कि घटक जो हैं, घटक किसी फोर्स किसी भी दिशा में हो सकते हैं, लेकिन वियोजित भाग हमेशा किसी भी बल के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो घटक होंगे वही हमारे रिजॉल्व पार्ट या वियोजित भाग कहलाएंगे। आगे देखिएगा, इसको पूरा करते हैं रेक्टेंगल को। ये P, ये Q, नाम दे देते हैं O, A, B, C। अगर ये एंगल मान ले अल्फा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा बचेगा। यही तो होगा। अब बात करें घटकों की, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, समकोण त्रिभुज OAB। ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, जब बात करते हैं हम OA बटे OB, तो क्या हो गया, ये हो गया इसका लिए आधार, ये हो गया इसके लिए कर्ण, ये क्या हो गया बेस, और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो OA बटे OB, आधार बटे कर्ण, किसके बराबर हो गया, cos अल्फा हो गया। तो OA हमें निकालना है, OA इज इक्वल टू OB cos अल्फा, यानी OA इज इक्वल टू कितना हो गया, OA का मान रख दो, OA किसके बराबर है, P के, तो P बराबर OB cos अल्फा, OB R के बराबर है, R cos अल्फा। एक वियोजित भाग ये हो गया, एक रिजॉल्व पार्ट हो गया R cos अल्फा। सिमिलर, अब AB बटे OB, देखिएगा इस समकोण त्रिभुज इसी वाले में AB क्या है, इसके लिए लंब है, परपेंडिकुलर है, और OB क्या है, इसका कर्ण, विकर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन OB किसके बराबर हो जाएगा, साइन अल्फा, यानी लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो AB इज इक्वल टू OB साइन अल्फा। AB किसके बराबर है, Q के, यानी दूसरा वियोजित भाग Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा हो जाता है। तो कोई हमारे पास फोर्स है
और उसके हमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या दो लंबवत दिशाओं या दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर तोड़ने हैं तो क्या होंगे उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो इसको हम क्षैतिज घटक भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजोल्व पार्ट बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्षैतिज घटक इसको बोलते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्व घटक। तो एक फोर्स है जिसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P इज इक्वल टू R कोस अल्फा और वर्टिकल डायरेक्शन में Q इज इक्वल टू R साइन अल्फा।